एग्ज़ाम स्कैम्स के बारे में कोई सोल्यूशन नहीं दिखता है। हमेशा पेपर लीक होते हैं, फिर एग्ज़ाम्स कैंसिल होते हैं, फिर बच्चे प्रोटेस्ट करते हैं, फिर वो सर्कल चलता जा रहा अच्छा, इसका मेरा इतना रेवोल्यूशनरी आइडिया जो मैंने दिया था कि मेरी पिटाई होगी सबसे पहले, और आपकी नितिन ने पूछा है। नितिन महातो। हाँ, यही मारेंगे मुझे सबसे पहले, ठीक है, क्योंकि अभी आई बिकेम द डार्लिंग ऑफ द JNU स्टूडेंट्स, ओके। बट आई वॉज अबाउट टू बी लिंच्ड बाय द फैकल्टी। पर इस पे हम अलग से नेक्स्ट टाइम पॉडकास्ट पे ना हम ये रेडी रख के आएंगे। ये सबसे क्रूशियल आगे जाते हुए देश के लिए। आई थिंक आपने पूछा था क्या क्या सबसे क्रूशियल। हमने AI पे तो बात ही नहीं करी, हमने बात ही नहीं करी। वो एटलीस्ट 30-40 मिनट्स रौनक वी हैव टू एक्चुअली डिवोट टू दैट एरिया। तो उसमें मेरा ये था कि भैया एग्जाम्स होने नहीं चाहिए। मैंने ये कहा, किसी भी तरह के कोई भी एग्जाम मत। नो UPSC, नो हमारे पास SSC। अब हमारा कंपेनियन है, AI है हमारे पास, ChatGPT, ग्रॉक, ये जो भी है। आप किसी आदमी को क्या जज करते थे कि आपको ये सवाल आता है कि नहीं, आप ये कर पाएंगे कि नहीं? उसके पर वो ग्रॉक से पूछेगा तो आपको क्या प्रॉब्लम है यार? मैं पूछ रहा हूं ना, आपको आंसर मिल रहा है। एक एंटिटी आनंद या रौनक एग्जाम दे रहा है, उसके पास कोई भी मीन्स है। आई विल ऑलवेज बी एज इंटेलिजेंट एज माई ग्रॉक और माई ChatGPT कंपेनियन। यार व्हाट्स योर प्रॉब्लम? भाई अल्टीमेटली आप मुझे किस पे जज कर रहे थे कि मैं एक प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहा हूं कि नहीं, आगे जाते हुए आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैं यूजफुल हूं कि नहीं, मैंने कुछ डेवलप किया। मेरे साथ ChatGPT और वो है, वो आंसर दे रहा है। यू शुड बी कंसर्न विद द आंसर। बट आपका एप्टीट्यूड, आपकी एनालिटिक स्किल, आपकी अच्छा, और वो सब मेरी मदद कर रहा है AI। आपको क्या प्रॉब्लम है भाई? तो आप बोलो मुझे टेबल याद करने की कोई जरूरत नहीं, जब मेरे पास कैलकुलेटर है। कैलकुलेटर है कि नहीं है? लॉग टेबल लाऊं क्या मैं फिर से? वही सवाल है। आपको एक ब्रिज बनवाना है मुझसे, मैं ChatGPT या ग्रॉक से या AI आगे जाते हुए AI से पूछूंगा भाई मेक दिस थिंग फॉर मी, कमाल का ब्रिज बनेगा। व्हाट इज योर प्रॉब्लम मैन? तो मैंने जब ये बोला तो स्टूडेंट तो खड़े होकर स्टैंडिंग अप्लॉज मिल गया मुझे। और टीचर ने कहा पागल हो गया क्या ये आदमी? स्कूल बंद करवाएगा है क्या करवा रहे हो तुम ये? तो ये आंसर है। एग्जाम नहीं होने चाहिए। जितना 2000 साल से ह्यूमन आउटपुट है एजुकेशन, नॉलेज, विजडम का, इट हैज ऑल कम डाउन टू दिस, दैट वी हैव बिल्ट AI टू बी एबल टू एक्सप्लॉइट दैट। यार ये हमारी धरोहर है। तो ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है, इनको कैसे देखते हैं आप? इनका जो मॉडल है, सब गए। नहीं मतलब ये अभी भी कर रहे हैं, ये अपने बच्चों को क्यों नहीं बताते हैं कि भाई आप, क्योंकि उनको पैसे, दे आर अर्निंग ना, दे अर्निंग फ्रॉम, सो मनी मैटर्स बस। ऑफ कोर्स। आप मुझे बताइए, जेई का एग्जाम है, आपके पास 100 सवाल हैं, आपने एक आदमी को दिया, आप क्या जज कर रहे हैं उसका? आप व्हाट आर यू जजिंग दैट स्टूडेंट? मैं ये बहुत ही, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, ये अभी देखिए, आप कह सकते हैं इल फॉर्म्ड ओपिनियन है जो भी है, बट इट्स एन ओपिनियन दैट इज फाउंडेड ऑन लॉजिक। मेरे साथ यार मेरा एक कंपेनियन है, पहले मेरे को सोचना पड़ता था, अब 2000 साल की ह्यूमन इनपुट, विजडम वगैरह ने एक मेरे साथ कंपेनियन दे दिया जो मेरे लिए सोच रहा है। आउटपुट मैं दे रहा हूँ। क्या था शब्द हमारे, लाइब्रेरियन दुबे, बोल हमारे हैं, बोल वो रहे हैं, शब्द हमारे हैं। शब्द हमारे हैं, बस बिल्कुल वही हो रहा है भाई। आपको क्या प्रॉब्लम है? आप खीर खाओ ना। ये लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बट ये रियलिटी है। मैं एक्सेप्ट करूंगा यार, मैं एक्सेप्ट करूंगा। ऑल ऑफ अस आर गोइंग टू बी जॉबलेस इन 5 years टाइम। तो क्या करेंगे? आपका भी काम कर देगा वो, साइंटिस्ट का भी काम अरे करेगा? भाई शुरू हो गया। मैं अब ऑनेस्टली 5 या 10 साल के बाद ना, अगर मैं इंचार्ज हूँ, आई डोंट नीड। मेरा जॉब क्या था यार? मेरा जॉब है मैं एक ड्रग बनाऊं, मैं एक वैक्सीन बनाऊं, ये मेरा जॉब है अल्टीमेटली। पेपर्स तो पब्लिश हो ही रहे हैं, वो अलग बात है, जो भी है, ट्रेनिंग करूं जो भी। अभी पिछले हफ्ते, एंड आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दिस इन द कमिंग वीक्स, एक सेल का एक पेपर आया है, MIT के साइंटिस्ट, पूरी लैब ने किया है। उन्होंने एलिमेंट्स लिए, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, हाइड्रोजन, फॉस्फोरस, जो भी है। डीप लर्निंग के थ्रू, AI के थ्रू, दे बिल्ड 41 मिलियन मॉलिक्यूल्स। ओके, उसमें से 20 ऐसे हुए जो कि MRSA, स्टैफ इन्फेक्शंस, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हॉस्पिटल में जो होती हैं, MRSA होती हैं, स्टैफ ऑरियस की, उनको कॉम्बैट कर रहे थे। उनमें से उन्होंने 7 बनाए। वो 7 में से 3 ऐसे निकले, दे वर मोर पोटेंट देन एनी एंटीबायोटिक नोन सो फार अगेंस्ट दिस थिंग। लो,
जो काम हम 70 साल से करते आ रहे थे, जो फार्मा कंपनीज बिलियंस लगा के कर रही, ऑफ कोर्स अभी टेस्टिंग होगी वो अलग बात है, उसमें पैसा जाएगा, क्लिनिकल ट्रायल्स होंगे जो भी है, लेकिन यहाँ तो आपने वो सारा काम कर दिया ना। अब कल को आप कहो कि नहीं मुझे वो इंटेलिजेंट आदमी का एप्टीट्यूड जज करना है जो कि एक एंटीबायोटिक निकाल के दे, अरे भाई एआई ने कर दिया वो। आप हायर करते रहो 20 आदमी एज अ कंपनी, मेरे पास एआई है, विच कंपनी डू यू थिंक विल बी फास्टर एट कमिंग अप विद अ ड्रग? AI. So who will lose out? The guy who's checked the aptitude of 3 geniuses. I'm sorry, that's job been done. तो भैया ये रौनक, let's have this discussion. तो ऐसा कौन सा 3 काम है जो आपको लगता है AI नहीं कर सकता और उस पे यंगस्टर्स फोकस कर सकते हैं या फ्यूचर पे फोकस किया जाएगा? उनमें से एक काम तो यंगस्टर्स अभी फोकस ना करें वो काम एआई नहीं कर सकती, मत करो, डोंट। ठीक है यार तुम समझ गए हैं आप। हाँ, जो समझने वालों तू समझा? नहीं तो नहीं समझा। पर उसमें भी जापानी लोग जो है ना बहुत आगे निकल चुके हैं उस काम में भी, लेकिन वो अभी भी हमारे देशवासी नॉन एआई यूसेज है उनका थैंक गॉड फॉर। बट उसके अलावा मतलब करियर रिलेटेड आपको लगता है, मतलब करियर रिलेटेड तो जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया, गोइंग फॉरवर्ड 5-10 years आई एम जॉबलेस. So anything which is not impacted by AI, anything which you can see? A lot of physical labor jobs are not impacted right now by AI. I mean in the sense that you need, पर वो भी है ना, you need robots भी आ गए हैं. तो खेती भी कर देंगे, मशीन भी बना लेंगे. यार एक बार बताओ आप मुझे, 50 साल पहले आप हार्वेस्टिंग करते थे, एक नॉर्मल हेक्टेयर फील्ड में यू वुड एम्प्लॉय 5,000 पीपल. अभी कॉम्बाइन हार्वेस्टर एक कर रहा है कि नहीं कर रहा है वही काम पूरा? करेक्ट. बेटर कर रहा है वो. तो हमने ये सोच भी कैसे लिया है कि सारे जो मेंटल जॉब्स हैं वो एआई बेटर नहीं करेगा हमसे? ऑफ कोर्स करेगा बेटर. तो लोग करेंगे क्या इसके लिए? अब मुझे बुलाएंगे क्यों फिर आप? अगर मैं अब ये सारे आंसर दे दूं आपको. अब तो ड्रीम 11 पे टीम भी नहीं बना सकते. वो भी बंद हो गया. नहीं, पर जुआ खेल सकते हैं. कुछ तो होगा. कुछ होगा. और उसके लिए शायद मैं कह रहा हूँ, आई थिंक दैट वुड बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉडकास्ट आई हैव एवर बीन इन, बिकॉज इवन आई डोंट नो द राइट आंसर्स. यार वी गॉट टू स्टम्बल अलोंग द राइट आंसर्स, बट इट्स इंपॉर्टेंट. We have to think about what the human race is going to do, and this is not, I don't mean it in a negative way. Right. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, इसमें गाली भी हो सकता है देनी पड़ जाए मुझे. और ये इतना इतना पर्टिनेंट आया है एनेक्डोट, जो क्या जो भी ले लीजिए, कि एक एनआरआई जो है वाज हर्टलिंग अलोंग पंजाब हाईवे, मर्क में जा रहा था 80-90 पे, खटाक पंचर हुआ और वो जाके थोड़ी सी कार रुकी और एक खेत में रुकी, खेत के पास में रुकी. वो बाहर निकला अपना 3 पीस वगैरह में, बाद देखा तो एक किसान जो है वो अपना चारपाई पीपल के पेड़ के नीचे लगा के ठंडी हवा सो रहा था. उसको उठा, उठो उठो उठो, क्या हुआ क्या हुआ? तो उठ के उसने जो है कहा कि भाई मेरा पंचर फिक्स करो, पैसे दूंगा. तो वो पंचर फिक्स करते हुए उसने कहा कि तुम कुछ करते क्यों नहीं यहाँ पे? क्या था, क्या करूँ बताओ? तो कह रहा ये एक गराज खोल लो मैकेनिक का. तो कहता उससे क्या होगा? तो गराज के बाद फिर जो कार्स आएंगी, पंचर हुआ है जो भी, वो ठीक करना, उससे क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट बनेगी, लोगों को हायर करोगे, बेटर पैसा मिलेगा, उससे क्या होगा? घर बन जाएगी, कॉलोनी बन जाएगी यहाँ पे, और लोग आएंगे, पूरा सेंटर बन जाएगा, गराज मैकेनिक्स का, कार्स आएंगे, उससे फिर क्या होगा? फिर आराम से पीपल के पेड़ के नीचे चारपाई बिछा के सोना. तो कहता वही तो कर रहा था. क्यों उठाया मुझे? That's exactly what is going to happen. Humans got to realize, यार we are going to be jobless, we don't have anything to do. If ये सब हमने किया है, AI कहाँ से ला रही है? सवाल ये हमारे इनपुट से ही तो ला रही है ना, 2000 साल के इनपुट से ला रही है. अब मैं आपको, अब देखिए हर चीज़ में ना, अब ये ट्यूरिंग टेस्ट होता था. ट्यूरिंग ने कहा था असली एडवांसमेंट, मैं पैराफ्रेज कर रहा हूँ, तब होगी जब आप पता ना लगा पाएँ कि कंप्यूटर ने रिस्पॉन्ड किया या आदमी ने रिस्पॉन्ड किया. ट्यूरिंग टेस्ट तो 50 साल तक आदमी जीतता रहा. अब सिचुएशन ऐसी आ गई है कि आप पता ही नहीं लगा सकते कि आंसर कंप्यूटर ने दिया कि आदमी ने दिया है. यू रियली कैन नॉट. तो सबसे पहले तो जर्नलिज्म गया काम से. ऑन फील्ड में आप भले ही आदमी भेज दो, लेकिन जो लिखाई पढ़ाई है जर्नलिज्म की, उसमें आप people are writing up using ChatGPT and this thing, and I don't see anything wrong in that.
बुक्स गई एकदम बाहर, कैसे, मतलब आई डोंट नो व्हाट टू डू। अभी मेरी किताब आने वाली है बाय द वे, एक 1.5 महीने में किताब आने वाली है। 8 साल लग गए मुझे वो किताब। तो आप क्या करोगे? को ऑथर, AI आ गया और आपका काम खत्म हो गया तो आप क्या करोगे? साथ सोचेंगे रौनक, बट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑनेस्टली। मैं तो सोच रहा हूँ कवड़िया उठा के या झोला उठा के मोदी जी की तरह फ़कीर बन मोदी जी के साथ ही निकल जाऊँगा मैं।